कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार होगा भगवान श्री कृष्ण जरूर जन्म लेंगे। पर मनाने के लिए हम साल में एक बार आज ही के दिन कृष्ण जन्म मनाते हैं। हम भगवान की पूजा कर उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे साक्षी, संध्या, युवराज और जयेश सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जयेश भगवान से मांग रहा है कि सविता जल्द अच्छी होकर घर वापस आए, ताकि उसे कम से कम किचन के काम से थोड़ी फुर्सत मिले। साक्षी ये प्रार्थना कर रही है कि शायद आदित्य और उसके बीच झगड़ा जल्द ही खत्म हो। संध्या प्रार्थना कर रही है कि वो अपनी उलझन किस तरह बहनों से शेयर करे। तो युवराज ये मांग रहा है कि किसी भी कीमत पर संध्या को अपनी बहनों से बात करने में कामयाबी ना मिले। प्रार्थना सभी करते हैं, पर इच्छा सबकी पूरी हो ये जरूरी नहीं। अच्छा हुआ साक्षी तुम आ गई, वरना ये जन्माष्टमी की पूजा ये सब मैं अकेले कैसे करता। ताई नहीं है तो क्या हुआ जीजू, ताई ने हम सभी बहनों को सब कुछ सिखाया है ना संध्या? हाँ दी। अरे लगता है ये हांडी फोड़ना शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। जीजू लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो सबसे पहले वहां पहुंच गए। चलो युवराज, बहुत मजा आएगा। संध्या तुम भी चलो ना। आप चलिए, मैं दी के साथ आती हूँ। अरे वो लोग आ जाएंगे, चलो चलो। अब हमारा भी सब काम खत्म, हम भी बाहर निकल आती हैं। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। संध्या, कल से तुम मुझसे कोई बात करना चाह रही है, क्या है? कोई खुशखबरी है क्या? नहीं दीदी वो बाहर चलो ना, सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ चलो चलो सर। तानु ताना तदियनता। आबा आबा कमाल हो गया, कमाल हो गया आबा। हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी पता है किससे? वामन राव से। अरे कल तक जो हमारा दुश्मन था आज हमें लाखों का फायदा करके देगा वो। मैंने कहा था ना, स्वामी जी का कहा कभी खाली नहीं जाता। इतने तपस्वी है वो, देखा कल पूजा की, फल आज ही मिल गया। आबा अब मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि वामन राव ने हमें फोन करके कहा कि मेरे साथ काम कर। आबा एक काम कीजिए, आप रोज स्वामी जी को बुला के जो है ना पूजा करवाइए। ये तो रोज पैसों की बरसात होगी इस घर में। और बरसातें मुझे कितनी अच्छी लगती है तुम तो जानते ही हो। जय स्वामी परमानंद का। अरे संसार उनके कदमों में, कैसे कैसे चमत्कार उनके। स्वामी जी, स्वामी जी की जय। जय हो स्वामी जी। सुनीता, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी कुछ खास खुशी हमें भी नहीं है। तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर सबसे ज्यादा दुख तो हमें ही हुआ है। आखिर तुम इस घर की बहू हो। डीके भले ही रिश्ते में मेरा देवर है, लेकिन है तो मेरे बेटे जैसा, और मैं नहीं चाहती कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार हो। इसलिए सरला और मैंने यह फैसला किया है कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए। हम चाहते हैं कि तुम घर में बिल्कुल वैसी रहो जैसे तुम पहले थी, और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो तुम्हारे माँ बाप को भी सब कुछ दे दिया जाएगा। बस तुम संध्या के मामले में दखल मत दो। उसके साथ जो हम कर रहे हैं अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा तो अपनी आंखें बंद कर लो। तुम जा सकती हो।
मैंने ठीक किया ना सरला? तुम्हारी वजह से मैं उसके साथ नरमी से पेश आई। सरला, जी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो जी युवराज, आप भी जाकर हांडी क्यों नहीं फोड़ते? बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, मैं नहीं। संध्या, क्या हो गया तुम्हें? अरे नहीं दीप, मुझे ना बचपन से बहुत एक्साइटमेंट होती थी वो हांडी फोड़ने के लिए। युवराज, आप प्लीज मेरे लिए जाकर हांडी फोड़ेंगे? मैं कैसे? मुझसे नहीं, मैं नहीं। अरे युवराज, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं तो बचपन में बहुत बार करता था। देखो, नीचे सबका सपोर्ट है, वहाँ पे लोग हैं, हम यहाँ हैं। तुम डरो मत, जाओ ना। जीजू, वो नहीं कर पाएगा। He doesn't know all this और इतना डेंजरस भी तो है ये। अरे नहीं दीदी, बचपन से मैं सुनते आई हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ऊपर जाकर हांडी तोड़ते हैं और फिर डरने वाली बात नहीं है ना युवराज। नीचे इतने सारे लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए। नहीं संध्या, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अब क्या हो गया? जब मैं गिर रहा था तो बहुत जोर से हंस रहे थे। अगर मर्द है तो ये हांडी फोड़ के दिखा। भाई, जरा तमीज से बात करो। ये हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा ना वो नहीं जाएंगे। तुम सब हो तो तुम तोड़ो, जाओ। नहीं, मैं जाऊंगा। अगर इससे मर्द होना प्रूव होता है तो आज ये हांडी मैं आप लोगों को तोड़ने नहीं दूंगा। नहीं युवराज, संध्या, युवराज को रोको, वो नहीं कर पाएगा। दीप, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे युवराज के लिए डर लग रहा है। नहीं, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा बोलो। ये आजकल मेरे घर में बहुत ज्यादा युवराज, युवराज, देखो संभल के, तुम नीचे आ जाओ। नहीं, I'm ओके। इन लोगों को आज हांडी फोड़ने दूंगा नहीं मैं। इन्होंने ललकारा है मुझे। मेरा ध्यान कहीं और था, that's why। कम से कम आज के दिन तो थोड़ा ध्यान भगवान पे लगा लो, पुण्य मिलेगा। ये नीरज कौन है? इसे युवराज जानता है? नीरज? तो यहाँ तक पहुंच गया नीरज। यहाँ अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो खैर नहीं इसकी। ये जागीरदार रिवाज नहीं है। यहाँ इससे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ करके तो देख नीरज। तुम यहाँ कैसे? जाने में कुछ पाप मुझसे भी हुए। सोचा यहाँ आकर जन्माष्टमी की पूजा करने से शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। नीरज यहाँ आया? कुछ ऐसा ही नाम लेके पुकारा युवराज ने। हाँ, तुमने ठीक कहा साक्षी। मुझे भी ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन मैंने नीरज को कभी इस कॉलोनी में देखा नहीं है। जीजू, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो ग्वालियर से आया है। साक्षी जी, मैंने आपको बताया था ना हमारे घर पे नीरज जिसने। अच्छा, ओ, ये वही नीरज है। हाय संध्या, आज यहाँ की हांडी तो हम ही तोड़ेंगे।
अरे युवराज, अब बस भी करो ये हांडी फोड़ना। नहीं नहीं, तोड़ने में तो युवराज माहिर है। फिर चाहे किसी का दिल हो या भरोसा। अरे और नहीं तो क्या, अब मुझे अकेला छोड़कर तू यहाँ जन्माष्टमी मनाने चला आया, तो मेरा भरोसा तो टूटेगा ही ना। वैसे हमारे बीच तो ये सब चलता रहता है। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट बडीज। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पक्के दोस्त होते हैं वही एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इसमें बड़ा मजा आता है। सही कहा आपने। और आजकल युवराज की टांग खींचने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। काफी लोगों की टांग खींची है इससे। चलिए युवराज, आज मुंबई की हांडी को हम ग्वालियर वाले ही फोड़ेंगे। अब नीरज के आने के बाद मैं संध्या को उसकी बहन के आसपास छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। नीरज यहाँ क्यों आया है? शायद कृष्ण भगवान ने मेरे ही लिए इसे भेजा। अच्छा हुआ, अब साक्षी दी को जो मैं कहना चाहती हूँ वो नीरज के साथ ही कह दूंगी। आखिर नीरज भी तो वो सब कह देगा जो उसने उस दिन सबके सामने कहा। साक्षी दी को विश्वास भी हो जाएगा। हाँ नीरज, क्यों ना तुम मेरी जगह ये हांडी तोड़ो। अपनी जगह को कोई पाप करने को कहोगे तो कभी नहीं, लेकिन ये पवित्र काम है, इसलिए जरूर करो। और भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करूंगा कि वो जीवन में तुम्हें सही रास्ता दें। युवराज, मुझे तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने में तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सोचता हूँ क्यों ना मैं खेल, हम दोनों दूसरी ओर से इस पर चलेंगे। देखते हैं कौन पहले ऊपर पहुंचकर हांडी फोड़ता है। जो पहले हांडी फोड़ेगा वो जीत जाएगा, और हारने वाले को जीतने वाले की हर बात मानेगा। जो कहे वो करना। और तुम्हें सोच कैसे लिया नीरज कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? अपने आप को मर्द तुम्हें ही प्रूव करना है युवराज। भूल गए क्या? इनमें से किसी ने तुम्हें ललकारा है। इसके लिए हांडी तो हम दोनों में से किसी को तोड़नी है, और फिर जीतने की शर्त तो मुझ पर भी लागू है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी हर शर्त मैं मानने के राजी हूं। तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हो। सोच लो, देखते हैं तुम्हारी बुरी नीयत जीतती है या संध्या को न्याय दिलाने की मेरी अच्छी नीयत। इससे पहले कि हांडी कोई और ले जाए। युवराज ऊपर पहुंच गए। युवराज गिर गया। नीरज, भुजंग तुंग मालिका दमट 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 दमन्नाद वट मरवयम चकार चंड तांडवंत नोतु नः शिव शिवम। कृष्ण भगवान, ये जीत तो दिला दिया आपने। बस वैसे ही जिस मकसद से आया हूं उस मकसद में कामयाब करवाना भगवान।
नीरज यहाँ कैसे और किस मकसद से आया है? श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा टॉवल लाओ। श्रद्धा, श्रद्धा टॉवल। श्रद्धा, आई 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 श्रद्धा, 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 श्रद्धा। अनिका, कमाल है, मेरी एक आवाज पे घर की दोनों औरतें ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ में नहीं आता कहां गई तुम। आई श्रद्धा, श्रद्धा, अरे आई। श्रद्धा, श्रद्धा, आई आई। श्रद्धा कहाँ है? वो जरा बाहर गई है बेटा। अरे लेकिन गई कहाँ है तुम्हारी लाडली? हाँ, बाजार गई है सब्जी लाने के लिए। वाह वाह वाह, सारा घर खुला छोड़ के मैडम बाजार गई है। वाह। आबा कौन? ऐसी खबर लेंगे ना तुम दोनों की, याद रखोगे। एक मिनट, ये दिन दहाड़े तू सो क्यों रही है? हाँ, सो क्यों रही है? जरा तबीयत खराब है मेरी, इसलिए। जानता था, जानता था। आई तू ना कामचोर हो गई। क्या हो गई? कामचोर। किचन में सारा काम छोड़ के यहाँ पर आराम फरमाया जा रहा है। वाह वाह वाह, एक टैबलेट खाओ सब ठीक हो जाएगा। खाना वाना बनाया हम दोनों के लिए? बनाया कि नहीं बनाया है? सब कुछ तैयार है रोहित। देख, तू बहस मत कर मेरे साथ। श्रद्धा भी आती होगी, उसका इंतजार नहीं करते। अरे वो तो आएगी ना, तो मैं उसको देख लूंगा। तो चल चल किचन में जाके कुछ काम वाम कर। चल, काम चल देंगे। चल, उठने में इतना टाइम लगा रही। चलो। हाँ अब क्या किया नीरज ने? बहनी साहब, डीके का फोन आया था, कह रहा था कि नीरज मुंबई पहुंच गया है। क्या? और युवराज से बड़े बदतमीजी से पेश आ रहा है। वहां पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। डीके कह रहा था कि संध्या वहां लगातार अपनी बहनों को सारी बातें बताने की पूरी कोशिश कर रही है और अब तक युवराज ने सब कुछ संभाल के रखा है। लेकिन बहनी साहब, वो नीरज वहां पहुंच गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जैसे उसने यहाँ हमारे लिए जो प्रॉब्लम खड़ी की थी, उसे हम अब तक संभाल रहे हैं। अब पता नहीं वो वहां जाकर। पंकज, प्रभावती, तुमने मुझे याद किया? जी हाँ, आपके उस लाडले नीरज के बारे में आपसे बात करनी थी। उसने यहाँ पर क्या गुल खिलाया है वो आप देख चुके हैं। अब वो मुंबई पहुंच गया है संध्या और युवराज के पीछे। पता नहीं वहां उसे क्या करने का इरादा है। बेहतर यही होगा कि आप उसे रोक लें। प्रभावती, अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने मेरे जिम्मे ऑफिस का काम रखा था और घर के सारे मामले तुम खुद ही निपटाने वाली थी। तो ये नीरज को समझाने का जिम्मा मेरे ऊपर कैसे आ गया? खैर, मैंने ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाया हुआ है, तो मुझे तो जाना होगा। एक मिनट दादा साहब।
जहां तक नीरज को समझाने का सवाल है, आपको पता है कि वो मैं अच्छी तरह से जानती हूं और उसके लिए मेरे पास अलग अलग तरीके भी हैं। लेकिन कुछ करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं, ताकि बाद में आप मुझसे ये न कहें कि ये तुमने क्या किया। मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि वो ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे। जैसे कृष्ण भगवान अच्छाई और अच्छे इंसान के रूप में इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं, उसी तरह कंस भी बुराई और बुरे इंसान के रूप में बार बार पैदा जरूर होते हैं। शायद यही कलयुग है।